हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और नेचर ऑफ ड्रग्स एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स कंप्लीट कर लिया था। अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये आप लोग केडी त्रिपाठी बुक से देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट अपना ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग ड्रग कॉम्पेंडिया पढ़ेंगे। तो ड्रग कॉम्पेंडिया क्या होता है? ये एक औषधि सार संग्रह है, मतलब औषधियों को संग्रह कैसे करना चाहिए उसके बारे में दिया हुआ है इसमें। ये दिया हुआ है कॉम्पेंडिया। हाँ, तो ये जो होता है कॉम्पेंडिया, ये मोनोग्राफ के रूप में दवाइयों की इंफॉर्मेशन का एक कंपाइलेशन है। एक कंपाइलेशन टाइप का होता है जिसमें बहुत सारा दवाइयों का मोनोग्राफ, मतलब कि वो उनकी इंफॉर्मेशन पता चलती है, इंफॉर्मेशन होती है, इकट्ठी सारी दवाइयों की इंफॉर्मेशन होती है। इसमें विषय को बिना किसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बिना ही समझा जा सकता है। बहुत ज़रूरी नहीं कि कतई केमिकल्स उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म के बारे में हो, ऐसे ही समझ सकते हैं इसमें ड्रग कॉम्पेंडिया में। तो फार्माकोपिया और फार्मुलरीज जो होते हैं ये किसी भी देश में सरकार द्वारा लाए जाते हैं। तो ड्रग कॉम्पेंडिया में दो चीज़ें आती हैं मेनली, जो एक है फार्माकोपीज होती हैं और एक फार्मुलरीज होती हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये किसी देश में सरकार द्वारा लाए जाते हैं, एक लीगल स्टेटस रखते हैं ये, और इसलिए ये ऑफिशियल कॉम्पेंडिया पे कहे जाते हैं। एक ऑफिशियल कॉम्पेंडिया होते हैं जिसमें ये दोनों आते हैं, फार्माकोपियास और फार्मुलरीज, और एक नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा भी पब्लिश किए जाते हैं जो नॉन ऑफिशियल होते हैं, और ये भी दवाओं की जानकारी के लिए एक भरोसेमंद सोर्स को होते हैं। तो हम लोग फार्माकोपियास देख लेते हैं। जो फार्माकोपियास होते हैं ये किसी देश में आधिकारिक तौर पर अप्रूव्ड दवाओं की रासायनिक विशेषताएं, घुलनशीलता, जैसे रासायनिक विशेषताएं हो गई, घुलनशीलताओं की पहचान करने के लिए उसकी परख विधियां, शुद्धता के मानक और स्टोरेज की स्थिति और उसकी डोजेस का डिस्क्रिप्शन शामिल होता है। इसमें सब कुछ बताया जाता है कि इसकी रासायनिक विशेषताएं क्या हैं। दवाई को जो होता है वो अप्रूव करता है, तो ये बताता है कि रासायनिक विशेषताएं क्या है, इसकी घुलनशीलता की पहचान की करी जाती है, और परख कैसे करेंगे, इसकी प्योरिटी की, शुद्धता की जांच कैसे करेंगे, ये सब मानक होती है, ये सब लिखा होता है उसमें, बताते हैं वो। उसकी डोजेस के बारे में बताते हैं कि डोजेस कैसे लेनी है। ये दवाएं मैन्युफैक्चरर्स और अथॉरिटी के लिए तो यूजफुल है, लेकिन डॉक्टरों के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देता है, उसे पहले से ही पता होता है, तो वो अपने हिसाब से ही पेशेंट को देखता है, बॉडी वेट देखता है, ज़रूरत देखता है, तो उस हिसाब से प्रेस्क्राइब कर देता है वो मेडिसिन को। जो फार्माकोपिया को कभी नहीं देखते हैं, जैसे जो डॉक्टर होते हैं वो फार्माको को कभी नहीं देखते हैं। और जैसे इसमें कुछ दिए हुए हैं फार्माकोपियाज, इंडियन की आईपी फार्माकोपिया होती है, ब्रिटिश की बीपी होती है, ये यूरोपियन यूआरपी के नाम से होती है, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये सब फार्माकोपियाज होती हैं। तो फार्माकोपियाज के बारे में आपको मालूम हो गया है कि इसमें जो होता है डिस्क्रिप्शन दिया होता है ड्रग के बारे में, डोजेस के बारे में, प्योरिटी के बारे में, सब कुछ लिखा होता है इसमें। अब हम लोग फार्मुलरीज की बात करते हैं। तो फार्मुलरीज क्या होते हैं? ये जो फार्माकोपिया और फार्मुलरीज जो होते हैं वो ऑफिशियल कॉम्पेंडिया होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो फार्मुलरीज जो होते हैं ये एक बुकलेट के फॉर्म में कैरी की जाने वाली होती हैं। फार्मुलरीज होती हैं कैरी करने वाली टाइप की होती हैं, बुकलेट के फॉर्म में, कुछ किताब टाइप में होती है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, मतलब कि ऐसा समझिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसमें बता दिया जाता है कि या कोई भी डॉक्टर कैरी कर सकता है या कोई भी कैरी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये देश में यूज की जाने वाली दवाइयों के इंडिकेशंस को बताती हैं, जैसे उसके डोज हो गए, डोज के फॉर्म्स हो गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए, प्रिकॉशंस हो गए, एडवर्स इफेक्ट्स हो गए उसके दवाइयों के। तो कुछ सिलेक्टेड ड्रग्स जो होते हैं उसके स्टोरेज को भी इंडिकेट करता है, और दवाइयों को
उनके फिक्स्ड डोज और कॉम्बिनेशन के आधार पर दवाइयों को चिकित्सीय वर्ग के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। उसकी दवाइयों की फिक्स्ड डोज होती है कुछ दवाइयों की, और कॉम्बिनेशन होता है, उसे चिकित्सीय वर्ग के अनुसार वर्गीकृत भी किया जाता है, मतलब क्लासीफाइड किया जाता है दवाइयों को। इसमें सिलेक्टेड कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कोई पेशेंट आ गया, उसकी कैसी भी कंडीशन है, पोजीशन है, तो सिलेक्टेड कंडीशन के लिए ब्रीफ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाती हैं, उसके बारे में बताया जाता है। इसमें एक संक्षिप्त टिप्पणी दी जाती है जो कि ड्रग के क्लास और उनकी क्लिनिकल कंडीशंस जिसमें ये जनरली यूज्ड किए जाते हैं, इनमें ड्रग के स्पेसिफिकेशंस ये सब बताए जाते हैं। इनकी क्लिनिकल कंडीशंस ड्रग के बारे में बताई जाएगी, क्लास के बारे में बताया जाएगा, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें एक इस टाइप की टिप्पणी दी होती है फॉर्मुलरीज में। लेकिन ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरीज जो होती हैं BNF, ये ब्रांड नेम के साथ उसकी कॉस्ट को भी लिस्ट में शामिल करता है, कॉस्ट भी शामिल करता है और ब्रांड नेम भी शामिल करता है लिस्ट में। जबकि नेशनल फॉर्मुलरीज ऑफ इंडिया जो होती है NFI, इन्हें अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करता है, ये अलग ही शामिल रहता है। और जो फार्मूलरीज जो होती है वो चिकित्सकों के लिए काफ़ी मददगार भी होती है, जिससे इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम लोग अब एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज को देख लेते हैं। इसमें दो और टॉपिक दिए हुए हैं, एक एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज दिया हुआ है और एक फिजिशियन डेस्क रेफरेंस PDR या ड्रग फैक्ट एंड कंपैरिजंस, ये भी दिया हुआ है। तो हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज को देखते हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन की रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी द्वारा हर 2-3 साल में पब्लिश किया जाता है। एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज को ब्रिटिश की रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी द्वारा 2-3 बार हर 2-3 साल में पब्लिश किया जाता है। ये गैर आधिकारिक कंपेंडियाँ हैं, वो आधिकारिक कंपेंडियाँ थी मैंने जैसे आपको बताया था। तो ये गैर आधिकारिक कंपेंडियाँ हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल दवाओं पर निष्पक्ष जानकारी का एक विस्तृत और अपडेटेड कंपाइलेशन है। जो दुनिया भर में दवाइयाँ होती हैं उसकी जानकारी इसमें बताई जाती है, कंपाइलेशन होता है। इसमें लॉन्च शामिल जो होता है वो दवाइयों की जानकारी को शामिल किया जाता है इसमें, और इसमें फार्माकोलॉजिकल के साथ साथ दवाओं पर चिकित्सीय जानकारी भी शामिल होती है, जो एक विश्वसनीय रेफरेंस बुक के रूप में काम कर सकती है, जो रेफरेंस के रूप में बता सकती है सुविधा के लिए। रेफरेंस बुक में होती है वो रेफरेंस बुक क्या होती है, जिसमें हम लोग और भी दवाइयाँ जो होती और भी बुक्स होती हैं पुरानी और असली, उनसे मालूम चलते हैं, तो उसमें इसमें शॉर्ट में दिया होता है उसके बारे में जानकारी। और इसके अलावा जो होती है दिया हुआ है इधर साइड में, तो इसके अलावा जो होती है वो फिजिशियन डेस्क और रेफरेंस नाम का एक और नॉन ऑफिशियल यूज़फुल कॉम्पेंडिया भी होता है। तो ये 4 कॉम्पेंडिया दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है अपना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे। और आप लोग पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।